अगर आप ये चाहते हो कि आपका अगला दिन बेहतर हो, आप अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छी सोच के साथ उठो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप सोने जाते हो तो आप पॉजिटिव चीज़ों को सोच कर सुन कर सो। तो इसी के लिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने उसमें ये करने का सोचा है कि मैं भगवद गीता का एक श्लोक पढ़कर उसका अर्थ सुनकर समझकर सोऊंगी। तो उसमें आज मैंने शुरू किया। तो आज का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटू भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि यह शब्द कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वह सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य ने उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसे जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस प्रकार पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ में ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र सभी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्वता अतिरिक्त है, यही सार्थकता है। तो आज मैंने एक श्लोक पढ़ा है और मैं ये कोशिश करूँगी कि सुबह और सोने से पहले मैं भगवद गीता का एक एक श्लोक डेली पढ़ सकूँ। और दूसरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि अगला दिन मैं प्लान करके सोऊँ। तो शुभ रात्रि।